क्या बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। जी जी बहुत 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 क्या सुंदर, बात है, बहुत सुंदर सर, वाह वाह, क्या बात। बहुत बहुत सुंदर। ही सुंदर रचना सर, बहुत सुंदर रचना, बधाई है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर बहुत था। बधाई। और जैसा हमने कहा कि फिर अतीत की ओर लौटते हैं। बहुत ही सुंदर शब्द रचना भी उतनी ही बढ़िया और प्रस्तुति भी उतना ही शानदार था। बहुत सुंदर बिल्कुल, प्रस्तुति। बहुत बढ़िया। डूब कर प्रस्तुत करते हैं आप अपनी रचनाओं को, आदरणीय रमापति जी। तो आइए फिर से पीछे लौटते हैं और जहां से छूट गया था वहीं से फिर आपको जोड़ते हैं हमारे बीच में। जहां पर हम पढ़ रहे थे, मोहित सक्सेना जी को सुन रहे थे कि अचानक बीच में व्यवधान आ गया और फिर से जोड़ते हैं। हमारे बीच में मोहित सक्सेना जी जुड़े हैं। जोरदार तालियों के साथ पुनः आपका एक बार हम स्वागत करते हैं अपने मंच पर और काव्य पाठ के लिए आमंत्रित करते हैं। स्वागत है। आपका माइक बंद है मोहित जी। हाँ, बहुत बहुत आभार सर। सबसे पहले खेद प्रकट करना चाहता हूँ, दिन भर से बाहर रहा तो मैं फोन स्विच वो चार्ज नहीं कर पाया था, जिसके कारण से वो स्विच ऑफ हो गया था। घर में आकर मैं फोन जो है आप समझ रहे हैं क्या हो जाते हैं। चलिए, स्वागत आपका। आभार सर। आदरणीय राकेश सर पढ़ रहे थे भोलेनाथ, क्योंकि शिवरात्रि का पर्व अभी निकला। एक छंद है मेरा जो ब्रज भाषा में मैंने लिखा, जब भगवान शंकर पार्वती जी से विवाह करने जाते हैं, माता पार्वती से, तो उनकी भंगिमा कैसी है। एक छंद निवेदित करता हूँ ब्रज भाषा में, देखिएगा कि कालन के काल डाल कांधे मृग छाल चाल ऐसी कि असुरन की छाती हलत है। वाह, कालन के काल डाल कांधे मृग छाल चाल ऐसी कि असुरन की छाती हलत है, और नार में भुजंग भूत प्रेतन के संग अंग अंग में मसानन की भस्म को मलत है। क्या बात, क्या बात। तो गंगा के सोत होत धरणी के पाप धोत जीवन की जोत सोत आंखन जलत है, और हारन को धर हारन को हार मोर ऐसो बनायो डोर दक्ष राज ठौर गौर बरिवे चलत है। वाह वाह, क्या बात। बहुत अच्छा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, देवेर के युद्ध पर आधारित एक रचना प्रस्तुत करने जा रहा था, व्यवधान आ गया। मैंने आपको भूमिका बताई। दशहरे का दिन था। महाराणा प्रताप ने अपनी भीलों की, गरासियों की और सभी सेनाओं को इकट्ठा किया और कहा, उनको संबोधित करते हुए, कि आज तक मेवाड़ की धरती केवल राजपूतों के रक्त से सिंचित होती आई है, लेकिन आज ये धरती, आज ये भैरवी अपने खप्पर को केवल शत्रु के रक्त से भर के उसका पान करेगी। और पंचचामर छंद में रचना निवेदित करता हूं। क्या कहा, क्या उद्बोधन दिया अपने सैनिकों को महाराणा प्रताप ने। यहां से रचना शुरू कि मेवाड़ के स्वतंत्र सिंह ने दहाड़ कर कहा, मेवाड़ के स्वतंत्र सिंह ने दहाड़ कर कहा, त्रिनेत्र का त्रिशूल सैन्य मध्य गाड़ कर कहा, आज बूंद बूंद रक्त शत्रु की निचोड़ दो, आज बूंद बूंद रक्त शत्रु की निचोड़ दो, तुर्क के गले घुसा घुसा कृपाण तोड़ दो। तुर्क के गले घुसा घुसा कृपाण तोड़ दो। क्या प्रलय प्रचंड आज सृष्टि भाप जाएगी, क्या प्रलय प्रचंड आज सृष्टि भाप जाएगी, रुदन करेगी मौत वो कि मौत कांप जाएगी। वाह वाह वाह। यूं चली हरावली, हरावल दस्ता जो मेवाड़ की सेना में सबसे आगे लड़ा करता था। यूं चली हरावली की हिल उठी अरावली, पिपासनी हुई रुधिर प्रचंडनी अतावली, शुरू हुआ समर की शत्रु ओटकों में छुप गए, कि लोथ और लाश और घोटकों में छुप गए, कमान से प्रक्षिप्त तीर ने लिया चपेट में, कमान से प्रक्षिप्त तीर ने लिया चपेट में, कि घुस गए मलेच्छ मृत हाथियों के पेट में। वाह वाह, क्या बात, अद्भुत प्रस्तुति, बहुत सुंदर। कि घुस गए मलेच्छ मृत हाथियों के पेट में, कृपाण से कटार से सभंग टूट कर गिरे, कृपाण से कटार से सभंग फूट कर गिरे, कि मार काट जन्य अंग टूट टूट कर गिरे। बहुत खूब। मार काट जन्य अंग टूट टूट कर गिरे, मुगल बड़े अवाक एक आंख वो कहां गई। युद्ध का दृश्य प्रकट कर रहा हूं आपके सामने। मां शारदे ने शक्ति दी होगी तो आपके सामने चित्र चलेंगे। क्या भयंकर युद्ध हुआ। मेवाड़ की छोटी सी सेना जब मुगलों की बहुत बड़ी सेना से भिड़ गई, कि मुगल बड़े अवाक एक आंख वो कहां गई, झटाक से तपाक एक बाह वो कहां गई, बुझा कटी इधर उधर फटाक पेट
फट गया, भुजा कटी इधर उधर, फटाक पेट फट गया, लखा के दूसरे क्षण तुरंत शीश कट गया। क्या बात है। शानदार। लखा के दूसरे क्षण तुरंत शीश कट गया, तुरंत शीश कट गया, तुरंत शीश कट गया, तुरंत शीश कट गया कि मुंड भूमि पर गिरे, तुरंत शीश कट गया कि मुंड भूमि पर गिरे, कि मुंड से बिलक कबंद रुंड भूमि पर गिरे, सुंड भूमि पर कटे वितुंड भूमि पर गिरे, सुंड भूमि पर कटे वितुंड भूमि पर गिरे, शत्रु रक्त कुंड तुंड झुंड भूमि पर गिरे। क्या बात है, क्या बात वाह वाह वाह। है। अद्भुत अद्भुत भाई, बहुत बढ़िया। रक्त के प्रवाह का शुरू प्रपात हो उठा, बहुत सुंदर, बहुत रक्त सुंदर। के प्रवाह का शुरू प्रपात हो उठा, रक्तपात 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 हो उठा। वाह, वाह, क्या बात। अद्भुत प्रस्तुति। अद्भुत। रक्तपात 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 हो उठा। सुल्तान खान उनका एक सेनापति हाथी पर लड़ रहा था, तभी एक राजपूत ने आगे बढ़ के उस हाथी की टांग काट डाली। वो सेनापति उठ के घोड़े पे आया और अजमेर की तरफ भागने लगा कि यदि अजमेर पहुंच जाऊंगा तो मेरी रक्षा हो जाएगी, लेकिन महाराणा के वीर पुत्र अमर सिंह उसके सामने आ जाते हैं। सुल्तान खान, और वो बहुत शक्तिशाली योद्धा था। सुल्तान खान अपने आप में मुगल फौज का सेनापति था, कमांडर था। सुल्तान खान मार मार कर चिंगार आ गया, लगा के सामने कवच जड़ा पहाड़ आ गया। सुल्तान खान ने प्रथम पहल प्रहार कर दिया, सुल्तान खान ने प्रथम पहल प्रहार कर दिया, अमर ने सूझबूझ से विफल प्रहार कर दिया, अमर ने सूझबूझ से विफल प्रहार कर दिया। लेकिन अब अमर सिंह की बारी थी। खड़ा हुआ रकाब पर अमर लगाम खींचकर, खड़ा हुआ रकाब पर अमर लगाम खींचकर, वज्र मुष्टि में प्रतप्त भल्ल दंड भींचकर, भल्ल कहते हैं भाले को, खड़ा हुआ रकाब पर अमर लगाम खींचकर, वज्र मुष्टि में प्रतप्त भल्ल दंड भींचकर, भल्ल में महान एक लिंग जाप भर लिया, भल्ल में महान एक लिंग जाप भर लिया, पुत्र ने पिता प्रताप का प्रताप भर लिया। क्या बात है, वाह वाह, बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। पुत्र ने पिता प्रताप का प्रताप भर लिया, प्रचंड बार समस्त शक्ति का प्रयोग कर प्रहार कर दिया, समस्त शक्ति का प्रयोग कर प्रहार कर दिया, अश्व के समेत भल्ल आर पार कर दिया। पार कर दिया। वाह, क्या बात है, क्या बात है। ऐसा भाला मारा कि वो सुल्तान खान को चीरता हुआ, घोड़े को चीरता हुआ धरती में जा धसा, और उनको चक्रवीर की उपाधि मिली। वह योद्धा जो कि शत्रु को घोड़े समेत अपने भाले पर टांग के ले जाता है। इधर लेकिन यदि प्रताप के शौर्य का वर्णन नहीं हुआ तो कविता अधूरी रहेगी। इधर प्रताप की कृपाण भी कराल हो उठी, इधर प्रताप की कृपाण भी कराल हो उठी, कि मृत्यु है तु मृत्यु काल है तु काल हो उठी, चाट चाट रक्त लाल 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 हो उठी, चाट चाट रक्त लाल 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 हो उठी, प्रचंडनी रसाग्रसी महाविशाल हो उठी। बहुत सुंदर। वाह, रसाग्र जीव को कहते हैं प्रचंडनी रसाग्रसी महाविशाल हो उठी। बलोल खां जलाल का चचा सदर वजीर था। उधर से दो सेनापति लड़ रहे थे, बलोल खान और सुल्तान खान। सुल्तान खान का संहार अमर सिंह कर चुके थे, अंतिम सेनापति था। यदि इसका संहार हो जाता तो मुगल फौज को सरेंडर करना पड़ता, लेकिन बलोल खान अपने आप में क्या योद्धा था। चार पंक्तियों में उसका वर्णन करता हूं, क्योंकि वो विपक्षी कमांडर था, अकबर का चाचा था। बलोल खां जलाल का चचा सदर वजीर था, हृदय चट्टान के समान लौह का शरीर था, अरे कि था मनुष्य या कि भेड़िया श्रृगाल था, अरे कि था मनुष्य या कि भेड़िया श्रृगाल था, प्रवर्त युक्त पाशवी प्रचंड चंड काल था, मानवीय मांसखोर दैत्य था बवाल था, मानवीय मांसखोर दैत्य था बवाल था, पिशाच प्रेत भूत था कराल ही कराल था। बहुत सुंदर। वाह, पिशाच प्रेत भूत था कराल ही कराल था। और क्या चेतावनी दी उसने प्रताप को, कहा प्रताप से कि भैंस गाय को चबाऊं मैं, कहा प्रताप से कि भैंस गाय को चबाऊं मैं, एक भोज में अनेक मेमने पचाऊं मैं, चूस जाऊं अस्थि मज्ज मानवीय बोटियां, चूस जाऊं अस्थि मज्ज मानवीय बोटियां, मांस को हराएंगी ये घास वाली रोटियां। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। मांस को हराएंगी ये घास वाली रोटियां।
एक बार तो प्रताप को भी लगा होगा कि इस दैत्याकार शत्रु का मैं संहार कैसे करूंगा, लेकिन दूसरे ही क्षण उस मेवाड़ के राजपूत सिसोदिया वंश का इतिहास उनकी आंखों के सामने से होके गुजर गया। उनको लगा कि इस जघन्य युद्ध में मैं अकेला नहीं लड़ रहा हूं, हजारों वर्षों से इस मेवाड़ की स्वतंत्रता की रक्षा करने वाले वे वीर हुतात्माएं जो कि आत्मोत्सर्ग कर गए स्वतंत्रता के लिए, वो भी मेरे शरीर के अंदर लड़ रहे हैं। और देखिएगा 4 पंक्तियों में मेवाड़ का इतिहास बताता हूं कौन कौन उनके साथ लड़ा। जघन्य युद्ध क्षेत्र में कि क्या प्रताप ही लड़े, जघन्य युद्ध क्षेत्र में कि क्या प्रताप ही लड़े, हव्य कुंड जौहरों जले विलाप भी लड़े। जघन्य युद्ध क्षेत्र में कि क्या प्रताप ही लड़े, हव्य कुंड जौहरों जले विलाप भी लड़े। गोरा और बादला सहस्त्र वीर वर लड़े, गोरा और बादला सहस्त्र वीर वर लड़े। कि मुंड कट गए परंतु रुंड के शीश कट गए परंतु धड़ प्रहर प्रहर लड़े। खड्ग का वजन 32 मन लपेट काल भोज, कुंभ हमीर देव के प्रचंड शौर्य ओज। एक आंख एक बाह एक पांव लड़ पड़ा, एक आंख एक बाह एक पांव लड़ पड़ा। संग्राम सिंह के बदन का घाव घाव लड़ पड़ा। बहुत खूब, क्या बहुत बात, सुंदर। बहुत खूब। बहुत अच्छा। संग्राम सिंह के बदन का घाव घाव लड़ पड़ा। प्रवीर वायु पुत्र चेतका तूफान भी लड़ा। प्रवीर वायु सब वो हुतात्माएं थी जो कि पहले शहीद हो चुकी थी। प्रवीर वायु पुत्र चेतका तूफान भी लड़ा। चित्तौड़ दुर्ग का स्वतंत्र स्वाभिमान भी लड़ा। कि झालामान का प्रधान देहदान भी लड़ा, झालामान का प्रधान देहदान भी लड़ा। धाय मातु का महान पुत्र दान भी लड़ा। बहुत सुंदर। वाह, क्या बात है। धाय मातु का महान पुत्र दान भी लड़ा। अतीत गौरवोक्ति से सुकीर्ति वीरति छा गई, अतीत गौरवोक्ति से सुकीर्ति वीरति छा गई। अनेक शक्तियां प्रताप देह में समा गई। क्या बात है, क्या बात है। अनेक शक्तियां प्रताप देह में समा गई। प्रचंड वार इस प्रकार से किया ललाट पे, प्रचंड वार इस प्रकार से किया ललाट पे। पटक दिया कपाल हो विशाल चाक पाट पे। भूखता जलो बलोल खान श्वान मूक कर दिया, भूखता बलोल खान श्वान मूक कर दिया। एक प्रहार में पठान टूक टूक कर दिया। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत शौर्यपूर्ण गाथा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। एक प्रहार में, बहुत बहुत आभार मंच का, एक प्रहार में पठान टूक टूक कर दिया, टूक टूक कर दिया, टूक टूक कर दिए बलोल के शरीर के, टूक टूक कर दिए बलोल के शरीर के। एक प्रहार टूक टूक के पठान टूक टूक कर दिया। शत्रु थरथरा उठे। अंतिम पंक्तियां कविता की कि शत्रु, अब सेना घबरा गई मुगलों की, कि शत्रु थरथरा उठे प्रलय प्रचंड देख के, शत्रु थरथरा उठे प्रलय प्रचंड देख के। क्रोध मत रौद्र नृत्य मृत्यु तंड देख के, क्रोध मत रौद्र नृत्य मृत्यु तंड देख के। कवच से तोप से लड़े कि तीर तोप से लड़े, हम कहां कहां प्रताप के प्रकोप से लड़े। वाह, वाह, बहुत अच्छा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत कि सुंदर। चबाक 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 कृपाण मांस हड्डियां रहा उगल, चबाक चबाक कृपाण मांस हड्डियां रहा उगल। रहम रहम बचो बचो पुकारने लगे मुगल। बहुत सुंदर। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर भाई। वाह वाह, गजब की प्रस्तुति। केना जी, और जैसा मैंने बहुत सुंदर प्रस्तुति। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बहुत शानदार। सुंदर प्रस्तुति बहुत था। आभार। वीर राष्ट्रीय ओतप्रोत एकदम अभी तो बहुत हम इनको सुंदर। ऑनलाइन सुन रहे हैं, गजब, गजब, गजब। लेकिन जब आप मंच पर इनको सुनते हैं, पूरे अभिनय बहुत के साथ बहुत सुनते हैं, पूरे बधाई। बहुत अभिव्यक्ति के शानदार, साथ बहुत सुनते हैं, शानदार। पूरे जोश क्या के साथ बात। सुनते हैं, तो पूरा सभागार तालियों से गुंजायमान हो जाता है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और ये ईश्वर की बड़ी कृपा है। शब्दों का चमत्कार आप इनके देखिए कि किस प्रकार शब्दों का समायोजन अपनी रचना के साथ, उस घटना के साथ करते हैं। ये अद्भुत है। हमारे काव्यांगन मंच पर हम अक्सर बहुत बहुत आभार सर, इस प्रशंसा के लिए बहुत बहुत कोई आभार। नहीं, और हम तो चाहते हैं कि आप हमारे काव्यांगन के साथ जुड़ें
और काव्यांगन तो छा गया जा। काव्यांगन के हिस्से बने और वो तो काव्यांगन है ही सर, ऑलरेडी है सर। हाँ नहीं काव्यांगन हम जो है काव्यांगन के साथ 4000 लोग जुड़े हैं पूरे देश भर के, जी सर। और अब तो 4000 से ज्यादा लोग जुड़े हैं। काव्यांगन पूरे वर्ष में एक बार प्रत्यक्ष अपने एक साझा संकलन के प्रकाशन के बाद एक कार्यक्रम करता है। आपकी रचनाएं भी हमारे साझा संकलन में आए कुछ, अब नया साझा संकलन आने वाला है तो उसमें आपकी रचनाएं भी सादर आमंत्रित हैं। और अगर विवेक जी जी सर। होंगे तो अब की बार जो हमारा वार्षिक उत्सव होगा हम उसमें आपको बुलाएंगे, लेकिन अनुमति तो विवेक को जरूर चाहिए। तो आइए आगे बढ़ते हैं। आपको धन्यवाद देते हुए, आपकी सुंदर और ओजपूर्ण रचनाओं को साधुवाद देते हुए आगे बढ़ते हैं। बहुत आभार हमारे सर। मंच पर शिल्पी सिंह जी जुड़ी हैं, बहुत देर से प्रतीक्षा कर रही हैं। आदरणीय शिल्पी सिंह जी, मेरी आवाज सुन पा रही हैं क्या? जी सर। सुन रही हैं। माझी तेरी कश्ती के, किसी ने कहा है, मैं नहीं कह रहा हूं, माझी तेरी कश्ती के तलबदार बहुत हैं। माझी तेरी कश्ती के तलबदार बहुत हैं, कुछ इस तरफ तो कुछ उस पार बहुत हैं। कुछ इस तरफ तो कुछ उस पार बहुत हैं। जिस शहर में खोली है तूने शीशे की दुकान, जिस शहर में खोली है तूने शीशे की दुकान, उस शहर में पत्थरों के खरीदार बहुत हैं। पत्थरों के खरीदार बहुत हैं। तो आइए, आप पढ़ती हैं, आप बुलंदशहर से हैं, शिक्षिका हैं, काव्यांगन की महत्वपूर्ण भूमिका में रहने वाली हमारी बहुत अच्छी कवित्री हैं। जोरदार तालियों के साथ, सम्मान के साथ हम आपको काव्य पाठ के लिए स्वागत है शिल्पी जी। स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सर, सभी लोगों को नमन करती हूँ। और सर अभी मैंने पिछले दिनों एक रचना लिखी थी, वही मैं पढ़ना चाहूंगी। हाँ, स्वागत सुनिएगा सर। महफिलों को यूं नौशाद करते रहे, शाद करते रहे, रहनुमा बन के बर्बाद करते रहे, या करते रहे। महफिलों को यूं नौशाद करते रहे, तुमसे नजदीकियां ना मुनासिब रही, ना मुनासिब रही, दूरियों को ही आबाद करते रहे, या करते रहे। धड़कने ही दगाबाज कुछ हो गई बात, कुछ हो गई, दम निकलने की फरियाद करते रहे, करते रहे। थैंक यू मैम। ताकती थी नजर कब से उस राह को, कब से उस राह को, जो तसव्वुर में ईजाद करते रहे, या करते रहे। दीदे हजरात की बे मुरब्बत खुशी, बे मुरब्बत खुशी, ख्वाब में रोज दिलशाद करते रहे, या करते रहे। धन्यवाद सर। वो हमारे नहीं नान सही चश्मे जाना, सही चश्मे जा, उनकी यादों पे ही नाज करते रहे, या करते रहे। अंतिम है सर। हाथ जब भी उठे बस दुआ को उठे, बस दुआ को उठे,
इस कदर हम उन्हें याद करते रहे याद करते रहे। धन्यवाद सर। बहुत सुंदर। बहुत बहुत सुंदर। सुंदर, बहुत सुंदर। इस बहुत कदर बढ़िया। उनको याद हम करते रहे। बहुत खूबसूरत प्रस्तुति आदरणीय शिल्पी सिंह जी आपने दी। और सच तो ये है कि संसार, सारा संसार कहीं न कहीं किसी न किसी याद के साथ जुड़ा है। कोई प्रेमी की याद के साथ, कोई प्रेमिका की याद के साथ, तो कोई ईश्वर की याद के साथ, तो कोई परिवार की याद के साथ, तो कोई चेयरमैन की याद के साथ। तो आइए आगे बढ़ते हैं और इन यादों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। जिनकी यादें हमारे मंच पर अक्सर फैल जाती हैं और पूरे सप्ताह भर जो गुदगुदाती हैं, जो हिंदी में, उर्दू में, फारसी में, संस्कृत में, जो ब्रज में, अवधी में, भोजपुरी में लिखती हैं, बहुत अच्छा लिखती हैं, बहुत उम्दा लिखती हैं। ऐसी आदरणीय सीमा पांडे जी, सीमा नयन जी हमारे साथ जुड़ी हैं। एक बार जोरदार तालियों के साथ उनका अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं। उन्हें बहुत प्रतीक्षा करनी पड़ती है स्वागत है। अपने बारी आने तक की। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि दिल के खूबसूरत हैं आप, दिल के खूबसूरत हैं आप, और मन से भी सच्चे मूरत हैं आप। दिल के खूबसूरत हैं आप और मन से भी सच्चे मूरत हैं आप। तारीफ क्या करूं आपकी, हमारे कार्यक्रम की सूरत हैं आप। वाह वाह। क्या करूं आपकी, हमारे कार्यक्रम की सूरत हैं आप। और इसीलिए बहुत- सूरत को अंत तक संभाल कर रखना पड़ता है। जोरदार तालियों के साथ हम आपको बड़ी विनम्रता के साथ आमंत्रित करते हैं काव्य पाठ के लिए। स्वागत है सीमा जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और मैं इस बार रमापति सर का ही कहना चाहूंगी कि कमाल का संयोजन होता है, एक से बढ़कर एक चीजें जुटाते हैं। सरस्वती वंदना से लेकर के और आखिर तक सारी चीजें बहुत कमाल की होती हैं। आपके संचालन का कहना ही क्या, कोई भी चीज इस काव्य गोष्ठी में कम नहीं होती है और आप तो संचालन से सबको बांध के रखते ही हैं सर। तो बहुत बहुत बधाई इस खूबसूरत काव्य गोष्ठी के लिए। और बारी की कोई बात नहीं है सर, अंत तक रुकी रहती हूँ और इस बहुत अच्छा लगता है क्योंकि ये काव्य गोष्ठी बहुत पसंद आती है, मुझे बहुत अच्छी जी, लगती है। धन्यवाद आप सभी का बहुत आभार। बहुत कुछ सीखने को आपसे मिलता है। तो 3 चीजें इस सप्ताह में थी, छोटी छोटी रचनाएं मैं तीनों पे पढ़ूंगी। स्वागत जी, एक सवैया आप सभी के सामने मैं, कल शिवरात्रि थी और महिला दिवस था, तो पहले एक सवैया मैं शिव जी के लिए पढ़ना चाहूंगी। जूट जटा सिर भस्म शरीर, वही शिव शंकर नाथ हमारे। जूट जटा सिर भस्म शरीर, वही शिव शंकर नाथ हमारे। शीश बहे जल गंग उमापति, कौन नहीं जिसको प्रभु तारे। बहुत सुंदर। शीश बहे जल गंग उमापति, कौन नहीं जिसको प्रभु तारे। वासुकी कंठ विराज रहे अरु, वासुकी कंठ विराज रहे अरु, है मृग छाल प्रभु तन धारे। धूनि रमाय त्रिशूल उठाए, बजा डमरू सब कष्ट निवारे। क्या बात। धूनि रमाय त्रिशूल उठाए, बजा डमरू सब कष्ट निवारे। और एक गजल के कुछ मिसरे आपके सामने महिलाओं के लिए, सुनिएगा। रोशनी है जमी पे आसमां संवरता है, क्या बात। रोशनी है जमी पे आसमां संवरता है। फख्र औरत को बना खुद पे खुदा करता है। फख्र औरत को बना खुद पे खुदा करता है।
तुम हो अरकान, तुम्हीं से ये गजल सजती है। तुम हो अरकान, तुम्हीं से ये गजल सजती है। हर फसाना तुम्हारे जिक्र से निखरता है। वाह वाह हर फसाना तुम्हारे जिक्र से निखरता है। और चांद तारे हो, सितारे हो, या कि हो सूरज। चांद तारे हो, सितारे हो, या कि हो सूरज। चांद तारे हो, सितारे हो, या कि हो सूरज। जरा जरा फलक में दम तुम्हारा भरता है। जरा जरा बहुत सुंदर। फलक में दम वाह 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 तुम्हारा वाह वाह वाह, बहुत अच्छा। है। लाडली माँ की हो तो नूर नजर बाबा की। वाह वाह लाडली माँ की हो तो नूर नजर बाबा की। लाडली माँ की हो तो नूर नजर बाबा की। जो है महबूब वो भी बस तुम्हीं पे मरता है। वाह वाह वाह, क्या जो बात है है। महबूब वो भी बहुत बस सुंदर। तुम्हीं पे मरता है। रोशनी है जमी पे आसमां संवरता है। रोशनी है जमी पे आसमां संवरता है। वाह वाह, बहुत और एक गजल के कुछ मिसरे मैं तहत में पढ़ना चाहूंगी। समय बहुत हो गया है, ज्यादा समय ना लेते हुए मुलाहिजा फरमाइएगा कि दयारे दिल में जो खुश रंग गुल हंसकर खिलाता है। दयारे दिल में जो खुश रंग गुल हंसकर खिलाता है। वही क्या कीजिए हर वक्त हमसे रूठ जाता है। बहुत सुंदर। दयारे दिल में जो खुश रंग गुल हंसकर खिलाता है। वही क्या कीजिए हर वक्त हमसे रूठ जाता है। और एक शेर कुछ यूं हुआ है कि सभी है जानते उसको मेरा महबूब ऐसे की। सभी हैं जानते उसको मेरा महबूब ऐसे की। मेरी गजलों में नज्मों में नजर सबको वो आता है। वाह मेरी गजलों में नज्मों में नजर सबको वो आता है। और दीक्षित सर ध्यान चाहूंगी। बिल्कुल तवक्को ही नहीं बाकी रही उस संग दिल से अब। जी। तवक्को मतलब उम्मीद, तवक्को ही नहीं बाकी रही उस संग दिल से अब। मैं खुद ही रूठती खुद मानती वो कब मनाता है। क्या मैं क्या खुद ही बात है। रूठती कब मानती वो कब मनाता है। और एक शेर बतौर खास, किया करता जफा लेकिन सलीका है वफा का भी। वाह किया करता जफा लेकिन सलीका है वफा का भी। कहीं जाए मुझे वो लौट कर सब कुछ बताता है। बहुत सुंदर। कहीं जाए वो मुझको लौट कर सब कुछ बताता है। और एक शेर सुनिएगा कि वो हो सोहराब रुस्तम या सिकंदर फर्क क्या पड़ता। जी। वो हो सोहराब रुस्तम या सिकंदर फर्क क्या पड़ता। ये दिल कमबख्त बिल्कुल ढीठ है सबको हराता है। वाह ये दिल वाह वाह, कमबख्त बिल्कुल ढीठ है। वाह शुक्रिया। वाह ये वाह दिल वाह 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 कमबख्त वाह वाह। बिल्कुल ढीठ है सबको हराता है। और फसानों में पढ़ा जो वो नहीं ताबीर उल्फत की। वाह गौर कीजिएगा कि जो फसानों में पढ़ा है वो नहीं ताबीर उल्फत की। हकीकत पूछिए हकीकत पूछिए उससे कहीं जो दिल लगाता है। हकीकत पूछिए उससे कहीं जो दिल लगाता है। और यही दीक्षित सर ने वक्त के बारे में कुछ बात कही थी। जी कुछ उसी से मिलता जुलता शेर है कि यही एक बात इस वक्त की। यही एक बात बस इस वक्त की अच्छी लगे मुझको। गौर कीजिएगा। यही एक बात बस इस वक्त की अच्छी लगे मुझको। गुजर जाता सबक हमको मगर कितने सिखाता है। गुजर जाता सबक हमको मगर कितने सिखाता है। और वो दिखता है गुलाबों सा मगर सौखार है इसमें। अच्छा वो दिखता है गुलाबों सा मगर सौखार है उसमें। करो जो बात तो वो तंज के नश्तर चुभाता है। करो जो क्या बात बात है।
तो वो तंज के क्या बात। बिस्तर चुभाता है। और मक्ता कुछ यूं हुआ है गजल का कि रियाया मैं नयन फितरत जरा सरकार सी उसकी। वाह, रियाया मैं नयन फितरत जरा सरकार सी उसकी। कभी जो बात हो मतलब की वो चेहरा दिखाता है। क्या बात, कभी क्या जो बात। बात हो मतलब की वाह। तो चेहरा दिखाता है। बहुत बहुत खूब, शुक्रिया आप सभी का मुझे सुनने के लिए। बहुत अच्छे, खूब। बहुत अच्छे, वाह, बहुत बढ़िया, बहुत उम्दा खूब, गजल, बहुत बहुत खूब। बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद आप शानदार सभी। गजल। बहुत सुंदर। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आइए, बहुत सुंदर आज की शाम काव्यांगन का यह मंच आप सब पधारे, बहुत अच्छा लगा। इतना सारा समय शनिवार को हम सब मिलते हैं, कुछ सुनते हैं, कुछ सुनाते हैं, एक दूसरे की रचनाएं सुनकर गुदगुदाते हैं, मुस्कुराते हैं और फिर अगली शाम मिलने की विदा लेकर चले जाते हैं। तो आइए हम सब फिर मिलेंगे अगले शनिवार अपनी रचनाओं के साथ, नई रचनाओं के साथ, नए भावों के साथ, नई अभिव्यक्ति के साथ, नई घटनाओं के साथ और नई मुस्कुराहट के साथ। तब तक के लिए विदा लेते हैं। आप सबको शुभ रात्रि, नमस्कार। आप सबका शुभ रात्रि बहुत सबको। आभार। आप इसी शुभ तरह रात्रि। करते रहिए और हमारे शुभ रात्रि आप जाते सभी को। रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद शुभ रात्रि सर। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि।